नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। बाबूलाल मरांडी का एक बयान आया है कि सरना और सनातन पर, कि सनातन बचेगा तो सरना बचेगा। हमारे साथ रोहित जी हैं, हम ये आदिवासी युवक हैं। हम जानते हैं कि जो सरना सनातन के जो बात बाबूलाल मरांडी उठाए हैं, उस कैसे देखते हैं कि सनातन बचेगा तो सरना बचेगा। तो हम इसी के लेकर के बात करेंगे रोहित जी से और जानेंगे इनका क्या प्रतिक्रिया उस पर। दादा जोहार। जोहार। क्या कहेंगे आप बाबूलाल मरांडी को कैसे देखते हैं? देखिए दादा, बाबूलाल मरांडी जो है सीधे तौर पर राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं, सरना सनातन जब अपने मुंह से ही बोल रहे हैं तो सरना अलग ही है। तब तो बोल रहे हैं कि सरना सनातन है तब सरना बचेगा, सनातन है तो सरना बचेगा। दूसरी बात, जब हम लोग धार्मिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इनका पूजा पद्धति हिंदू में वो बिल्कुल अलग है, जबकि सरना में अलग है। हमारे यहाँ पहान पूजा करवाते हैं, उनके यहाँ पंडित पूजा करवाते हैं। हमारी मरनी हरनी अलग है, छठी छठियारी सारा कुछ अलग है। हमारी अलग व्यवस्था है, कानूनी व्यवस्था अलग है, सब कुछ अलग है। अब देखिए, जैसे हम लोग चांद सूरज को मानते हैं, ऐसे तो हिंदू भी मानते हैं, लेकिन उनका मानने का तरीका बिल्कुल अलग है। चांद को तो मुस्लिम भी मानते हैं, तो इसका मतलब ये एक थोड़ी है कि आदिवासी और मुस्लिम एक हो गए। सब दोनों, सब तीनों, सब अलग है। सरना बिल्कुल अलग है। सरना में प्राकृतिक है, पेड़ है, नदी नाला सब कुछ है। लेकिन हिंदू धर्म में नदी तो है, लेकिन उसमें अर्थी बहाने के लिए है, उनका अलग कॉन्सेप्ट है। हमारा बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग मरते हैं तो हम लोग को नहीं जाना पड़ता है बनारस अपने अर्थी को बहाने, हम लोग यहीं पर कर देते हैं उनका विसर्जन। बिल्कुल अलग है। जितना भी देखिएगा, हमारा जन्म जो होता है वो भी, उसका भी जो पूजा पाठ होता है वो भी अलग है। एक तरह का हम लोग पूजा बोल रहे हैं, वो भी पूजा नहीं बोलना चाहिए उसको, वो एक तरह का कर्म कांड है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब हमारे पहान जो है पूजा पाठ करवाते हैं, और हमारे तो त्योहार भी देख रहे हैं, दशहरा का कॉन्सेप्ट अलग है, सरूल का कॉन्सेप्ट अलग है, छठ अभी हाल फिलहाल में था, छठ का कॉन्सेप्ट अलग है, कर्मा का कॉन्सेप्ट अलग है। अब एकदम डिफरेंट है, त्योहार भी डिफरेंट है। अब रहा बात हमारे कानूनी दाव पेच का, जब कानून में भी हमें हिंदू एक्ट में रखा नहीं गया है, और क्या बोलेंगे, हमारी बहन को भी मतलब पैतृक संपत्ति में उनको भी हक नहीं दिया गया है। बहुत कुछ अलग है। हमें हिंदू कोड बिल में शामिल ही नहीं किया गया है, उसके वजह से भी हम हिंदू नहीं है, डायरेक्ट तौर पे बोला जा सकता है। और बहुत कुछ इस तरह से भी है, जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या बोलेंगे, मैंने कहने का मतलब सरना सनातन एक अलग है। हाँ, बहुत कॉन्सेप्ट पूरे अलग है। सरना और सनातन कॉन्सेप्ट ही अलग है। पता नहीं कैसे किस राजनीति को प्रपंच बढ़ावा देने के लिए बाबूलाल मरांडी और इस तरह के नेता लोग रोज दिन आए दिन बयान दे रहे हैं ना, ये पूरा गलत है। लेकिन चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, पहला जो फेज था वो हो गया वोटिंग, दूसरा फेज 20 तारीख को होना है। तो क्या लगता है चुनाव के बीच में इस तरह का बयान आना कि सनातन बचेगा तो सरना बचेगा, तो इसको आप क्या सोचते हैं? बाबूलाल मरांडी के विचार से क्या समझना चाहते हैं? बाबूलाल मरांडी जी का विचार से यही समझना चाहेंगे, ये लोभन प्रलोभन टाइप का बात कर रहे हैं। इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि अब लोग भी समझ चुके हैं कि सरना अलग है, क्योंकि वो आए दिन हिंसा देख रहे हैं ना, कभी आदिवासियों के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब क्या है कि बाबूलाल मरांडी सबको मिला के चलना चाह रहे हैं ताकि वो वोट उनको मिले। भैया वो तो ऐसा है, रहा नहीं आदिवासी, अब इस युग में आ गया है आधुनिकतावाद में, कहीं ना कहीं आदिवासी जाग चुके हैं, वो अपने हक और अधिकार को समझने लगे हैं। अब उनको चाहिए ही चाहिए सरना कोड, ऐसे तो वोट मिलेगा ही नहीं। अब बिना सरना का वोट ही नहीं मिलेगा। अब बाबूलाल जी जो भी करे और उससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जो इस सनातन बचेगा तो सरना बचेगा, तो कहीं आप लोग जो आदिवासी हैं वो कमजोर हैं कि सनातन के भरोसे हैं, कैसा आप कर सकते हैं? देखिए, आज से नहीं, हम लोग आजादी से पहले हमारा सरना कोड बिल तो नहीं था, लेकिन इस तरह का कोड रहा है। 1941 तक कोड था, 1871 से कभी ट्राइब बना के रखा गया उस कोड में, कभी ट्राइबल जनजाति, इस टाइप का कुछ ना कुछ कोड बना के रखा गया था अलग से। लेकिन अब जो है कि अब हम लोग को मिक्स कर दिया गया है। अब जहां तक बात रहा कि सनातन है तो सरना बचेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट अलग है। कैसे बचेगा जब सरना अपने आप में चल रहा है? अरे इनका जनसंख्या कहाँ है, करोड़ों में, आदिवासी का 8%, और हिंदू लोग का जनसंख्या है लगभग 100 करोड़। इतना और उतना में आसमान जमीन का फर्क है, और उसमें भी 8% आदिवासी बोल रहे हैं, तो उसमें सरना लीजिए वाला कम से कम 2-1% होंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-3%, इससे ज्यादा बोल रहे हैं कि आप लोग आदिवासी समाज जो है सनातन के भरोसे है? नहीं, निश्चित तौर पे सरना कभी भी आदिवासी जो है ना, कभी भी हिंदू धर्म के भरोसे नहीं रहा है। कैसे नहीं रहा है?
इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जब हमारी पूजा पद्धति होती है तो उनसे डिफरेंट है। वो भी तो नहीं आते हैं हमारे त्योहार में, कहाँ आते हैं? कौन से सरूल में आके हमारे त्योहार में भाग लेते हैं? कौन सा मुर्गा का बलि वहां जाके चढ़ाते हैं? एकदम अलग है उनका कॉन्सेप्ट। वो आराम से अपना पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद खाते हैं। हम लोग प्रसाद के तौर पे हम लोग ऐसा प्रसाद नहीं खाते हैं। हम लोग जो अर्पण करते हैं वही खाते हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम रोहित करकटा और हम हिंदी रिसर्च स्कॉलर हैं। रोहित करकटा जी की बात आप सुने कि जिस तरह से बाबूलाल मरांडी के जो बयान का खंडन कर रहे थे, और आप सुन रहे थे कि हिंदू जो सनातन है और सरना वो अलग अलग है, और दोनों का विधि जो है पूजा पाठ का भी अलग है, पूजा करने का तरीका अलग है। जिस तरह से कहे कि हिंदू समाज में सनातन में पंडित जी होते हैं और सरना में पहान होते हैं। हम लोग पेड़ पौधे के नदी को पूजा करते हैं और उन लोग कहीं ना कहीं मूर्ति पूजक होते हैं सनातन वाले लोग। लेकिन बाबूलाल मरांडी का जो बयान है उसे कहीं ना कहीं इन लोग भी आहत है, और ये सोच रहे हैं कि राजनीतिक जो है अभी जो चुनाव है उसको लेकर के बाबूलाल मरांडी इस तरह का बयान दे रहे हैं कि जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो बीजेपी के साथ जाए और वोट करे। लेकिन शायद इन लोग जिस तरह से अब आपकी इनको बातों को सुनेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आदिवासी समाज जो है सरना सनातन बोल करके एक होंगे और वोट बीजेपी को करने वाले हैं। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।